So welcome students. I hope you all are doing good. So today we are going to start a fifth chapter, that is data handling. So according to the name of chapter, you can understand what the chapter is going to tell us. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए डाटा हैंडलिंग मतलब डाटा को हैंडल करना, डाटा को कहीं पे भी स्टोर करना. इट मीन्स डाटा हैंडलिंग मतलब डाटा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो सीखने वाले हैं. ठीक है, देयर आर वेरियस मेथड्स, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. ओके, तो देखिए आपको आपके कोर्स बुक में वहां पे एक डायग्राम नजर आ रहा होगा, लाइफस्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स एंड लाइफस्टाइल ऑफ पेरेंट्स. ओके, चाइल्ड का लाइफस्टाइल और पेरेंट्स का लाइफस्टाइल में डिफरेंस क्या है. तो देखिए 20% यहां पे पेरेंट्स क्या करते हैं, 20% यहां पे इंडोर गेम्स खेलते हैं. उसके बाद 25% यहां पे वो लोग स्टडी करते हैं. उसके बाद कोई पेरेंट्स स्टडी करते हैं 25%, 50% पेरेंट्स हमारे वर्क करते हैं. ठीक है, उसके बाद 10% यहाँ पे हमारे पास 5% हमारे पास कुकिंग करती है हमारी मम्मा. ठीक है, तो वेरियस टाइप से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. तो देखिए 1% में कुछ और आ जाएगा. ठीक है, तो ओवरऑल हमें इसे 100% करना होता है. तो ये 100 से ज्यादा आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि देखिए 25, ये 25, 50 और 50, 100. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये इस टाइप से एक डाटा को रिप्रेजेंट किया गया है कि यहाँ पे डाटा में क्या है. यहाँ पे पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, और चिल्ड्रंस का देखिए, चिल्ड्रंस का अगर मैं बताना चाहूँ तो देखिए 50% वो लोग स्टडी करेंगे. उसके बाद 25% वो लोग खेलेंगे. उसके बाद 24% वो लोग खाना खाएंगे एंड 1% वो लोग अदर काम करेंगे. तो देखिए जैसे 24% में अगर हम ले लेंगे गेम खेलना, 24% वो लोग मस्ती करेंगे, गेम खेलेंगे. और यहाँ पे 1% में वो लोग खाना वाना खाएंगे या फिर हेल्प करेंगे पेरेंट्स की. ठीक है, ये हो गया चिल्ड्रंस का डाटा रिप्रेजेंटेशन और ये हो गया पेरेंट्स का. ठीक है, तो इस टाइप से हमने यहाँ पे डाटा रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो डाटा हैंडलिंग चैप्टर में हमें डाटा को ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है. सो स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट आई हैव रिटन हियर अबाउट अ डाटा. ठीक है, हमें एक डाटा दिया हुआ है, उसमें लिखा था कि 8th क्लास के स्टूडेंट्स, जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, फर्स्ट बास्केटबॉल में पार्ट लिया. कितने स्टूडेंट्स ने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11. तो उसके बाद फुटबॉल में कितने स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया, 7 स्टूडेंट्स ने. क्रिकेट में 10 स्टूडेंट्स ने. टेनिस में 12 स्टूडेंट्स में. ठीक है, कबड्डी में 4 स्टूडेंट्स ने. स्केटिंग में 6 स्टूडेंट्स ने. इतने स्टूडेंट्स ने कितने हो गए, ये टोटल ये हो जाएगा 50 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया था वेरियस गेम्स में. ठीक है, तो देखिए अब हमने क्या किया, उस गेम्स को अपने हिसाब से डिवाइड कर लिया कि बास्केटबॉल में 11 स्टूडेंट्स थे. तो आप देखिए अब ये ऐसा क्यों किया हमने, ये रिप्रेजेंट ऐसे उसको टेबुलर फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि देखिए अगर हम किसी भी डाटा को ऐसे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है. तो देखिए, तो अगर हमें नीचे अगर ऐसा किसी ने पूछ लिया कि विच गेम इज प्लेड मोस्ट बाय स्टूडेंट. ओके, विच गेम इज प्लेड मोस्ट. तो देखिए आप देखकर यहां बता सकते हैं, इस टेबुलर फॉर्म में आप देखकर बता सकते हैं कौन सा गेम ज्यादा खेल रहे हैं बच्चे. तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बास्केटबॉल आर 11. तो देखिए मतलब 11, तो यहां पे देखिए बास्केटबॉल इज प्लेड मोर. बास्केटबॉल सबसे ज्यादा खेलना पसंद कर रहे हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, उसके बाद देखिए लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन विच गेम. तो देखिए सबसे कम स्टूडेंट्स कौन से गेम में आपको नजर आ रहे हैं, आप यहाँ पे डेटा में देखिए, यहां पे मुझे यहां पर नजर आ रहे 4 में. तो इसका मतलब कबड्डी. तो देखिए दिस इज द मेथड दैट कैन अरेंज इन अ टेबुलर फॉर्म. तो टेबुलर फॉर्म में हम अरेंज करके हम आंसर्स कलेक्ट कर सकते हैं. बहुत इजी हो जाता है हमें कलेक्ट करना. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी वजह से हम इन्हें टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. सो देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट फॉर्म है बार ग्राफ. ठीक है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन. तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आप देखिए क्लास 8th और क्लास 9th लिखा हुआ है. तो क्लास 8th के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं यहाँ पे, इतने यहाँ पे दिए हुए. टोटल 50 स्टूडेंट्स कौन से गेम में कितने किसने पार्टिसिपेट किया. ठीक है, अब देखिए 9th क्लास के, 9th क्लास में यहाँ पे 8th क्लास में 11 स्टूडेंट्स लिए बास्केटबॉल खेल रहे हैं. तो यहाँ पर 9 स्टूडेंट्स खेल रहे हैं 9th क्लास में. अगर देखिए फुटबॉल यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स खेल रहे हैं क्लास 8th में, तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स खेल रहे हैं. तो देखिए जब मुझे इसे रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं इसे ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, दोनों का कंपैरिजन. तो देखिए जब मुझे कंपैरिजन करना है तो देखिए अब कंपैरिजन कैसे करेंगे हम.
सो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमें ऐसे पहले सबसे पहले रिप्रेजेंट करना होगा। सबसे पहले एक आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट्स है, ठीक है। उसके बाद आपको स्केल स्केल रखनी पड़ेगी। तो देखिए आपके ग्राफ पेपर में आप देखेंगे आपके पास एक ऐसा बॉक्स रहता है, उसमें 10 लाइन्स होती है, ठीक है। टोटल 10 लाइन्स होती है। तो 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। तो यहां पे देखिए 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना, 2 स्टूडेंट्स। देखिए यहां पे 1 यूनिट इज 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर हम इसे बॉक्स अज्यूम करते हैं, एक बॉक्स, इस लाइन को दोनों को, तो 1 बॉक्स इज 1 यूनिट। तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स। तो देखिए हमने यहां पर, देखिए अब क्लास एट्थ में कितने स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया था। क्लास एट्थ में देखिए 11 स्टूडेंट्स ने बास्केटबॉल लिया था। तो देखिए हम यहां क्या करेंगे, 11 स्टूडेंट्स तक लेके जाएंगे। तो देखिए 11 यहां पर आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये आ जाएगा हमारा 11। और क्लास नाइन्थ से देखिए यहां पे 9 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट लिया। तो देखिए 9 आ जाएगा यहां नीचे, 8 और 10 के बीच में। तो देखिए 9 को हमने, क्लास 9 के स्टूडेंट्स को हमने इस टाइप के ग्राफ से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। उसके बाद देखिए फुटबॉल में क्लास 8 से 7 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो 7 कहां पर आएगा, 6 और 8 के बीच में आएगा। तो देखिए क्लास 8 से 7 स्टूडेंट्स थे। उसके बाद क्लास 9 से 10 स्टूडेंट्स थे। तो देखिए यहां पर यह आ जाएगा 10 पास, यहां पे ये हो जाएगा 10। क्लास 9 को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे, ये वाले ग्राफ से। तो देखिए ये क्लास 9 का है, ठीक है। देखिए अब क्रिकेट में कितने स्टूडेंट्स थे, क्रिकेट में 10 स्टूडेंट क्लास 10th से थे, क्लास 8th से, सॉरी। तो देखिए क्लास 8th का जो 10 स्टूडेंट्स का था, ये वाला। उसके बाद क्लास 9 से 7 स्टूडेंट्स थे, तो 7 इसके बीच में आएगा। तो देखिए 7 को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लास 9th के बच्चों को, ठीक है। उसके बाद टेनिस, जो भी गेम्स है उसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते जाएंगे। तो देखिए एक आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस फॉर्म का बनेगा। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए आपको यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट ग्राफ टू शो द गिवन इंफॉर्मेशन। तो देखिए यहां पे क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द इको क्लब ऑफ कॉलेज इन डिफरेंट ईयर्स। तो देखिए आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो आपको फर्स्ट स्केल आपको कितनी लेनी पड़ेगी, फर्स्ट स्केल आपको यहां से 35 से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए आप जब इसे 35, 40, 50, ठीक है, ये वाली स्केल से लेंगे, तो देखिए या तो आप इसको स्केल को अपने आप 20 चूज कीजिए, ठीक है। तो देखिए उसके बाद आपको स्केल चूज करके आपके हिसाब से आप स्केल चूज कीजिए, और उसके बाद नीचे जो आएगा आपका ईयर आएगा, ठीक है। नीचे ईयर आएगा, उसके बाद आपका ग्राफ प्लॉट कीजिएगा। तो देखिए आप इसे सॉल्व कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।